नमस्कार, मैं चंदन राय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल बेबाक राय में स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने इस चैनल के द्वारा स्टेट बिहार में जो स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है, इसका जो रिज़ल्ट आने के बाद, रिज़ल्ट आने से एक दिन पहले जो एग्ज़ाम को रद्द करने का सरकार ने आदेश दिया है, इसी पर आज हम बात करेंगे एक स्टेट के परीक्षार्थी रवि जी से। हाँ, तो रवि जी, आप एग्ज़ाम के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया था? सबसे पहले आपको शुक्रिया अपने चैनल पे अपनी विचार को रखने के लिए। और संक्षेप में मैं आपको पहले इसको पूरी पटकथा को बता देना चाहूँगा। सबसे पहले ये वैकेंसी 8 सालों बाद 2011 के बाद 2019 में आई और इसकी वैकेंसी 26 सितंबर को रिलीज हुई। और उसके बाद इसकी एग्जामिनेशन डेट सबसे पहले 7 नवंबर को तय की गई थी और कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते इसका एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया और एग्ज़ाम रखा गया 28 जनवरी को। और इसमें भी सभी जगह कदाचार मुक्त एग्ज़ाम हुए, कुछ सेंटरों को छोड़ के। जिन सेंटरों पे कदाचार हुए उन 4 सेंटरों पर परीक्षाएं रद्द की गई और उसका एग्ज़ाम 26 फरवरी को लिया गया। और उसके बाद सभी अभ्यर्थियों ने खुशी खुशी जाहिर की कि अब हमें नौकरी मिल जाएगी और हम बेरोजगारी से निकल जाएंगे। और 26 फरवरी के बाद सभी ने अब आंसर की इंतजार की, सभी इस परीक्षार्थियों ने। और आंसर की आया भी, सभी ने अपने मिलाया, सभी ने अपने स्कोर से संतुष्टि भी जाहिर की। और अचानक क्या हुआ, बिहार बोर्ड अध्यक्ष ने ऐलान भी किया था कि खुद पर्सनल इंटरव्यू देकर बोला था कि परीक्षाएं कदाचार मुक्त हुई थी। और जिस दिन यानी कि 15 मई को बोला गया था कि रिजल्ट आ जाएंगे, तो उस दिन रिजल्ट ना आके 16 मई को ही आदेश आता है, एक पैड आता है, उसमें लिखा जाता है कि अध्यक्ष की तरफ से एक जांच कमेटी गठित की गई थी और उसमें लिखा था कि एग्जाम को कैंसिल किया जाता है। कारण दिया जाता है कि एग्जाम में कदाचार हुआ है और इसलिए इसको कैंसिल किया जाता है। केवल 4 केंद्रों पर कदाचार हुए थे, इसके उपलक्ष्य में इसको कैंसिल कर दिया गया। और वो रिजल्ट फिर बाद में सभी परीक्षार्थियों ने ऑब्जेक्शन किया हाई कोर्ट में। फिलहाल अभी 3 केसेस चल रहे हैं, जिनमें से एक कुछ स्टूडेंट्स के संगठन ने केस किया था, उस पर सुनवाई आई 2 जून को। और उसमें हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि बिहार बोर्ड को अब OMR सीट सुरक्षित रखना, इसको नष्ट नहीं करना है। इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो आप कह रहे हैं कि केवल 4 केंद्रों पर कदाचार की घटनाएं घटी थी, तो उन 4 केंद्रों पर पुनः एग्जाम भी लिया गया था। और खुद जैसा कि आपने कहा कि अध्यक्ष जी ने खुद ही यह निर्णय लिया था, खुद ही कहा था पत्रकारों के सामने आकर कि परीक्षाएं कदाचार मुक्त हुई हैं। क्या आप जो परीक्षाएं हुई थी आपके सेंटर पे, आप वहां से खुश थे उस सेंटर की परीक्षा से? जहाँ पर मेरा सेंटर था वहाँ पे एक भी ऐसी शिकायतें नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जैमर था और उस ठंडी के मौसम में सभी स्टूडेंट्स को जूता चप्पल जितने भी चीज़ें, यहाँ तक कि घड़ी भी, टाइम देखने लगी एनालॉग घड़ी भी है, वो भी बाहर खुलवा के रख दिया गया था। केवल स्टूडेंट्स को अपना एडमिट कार्ड और पेन ले जाने की अनुमति थी। इस माहौल में आप ही बताइए कि कैसे ये कदाचार हो सकता है जब पूरी व्यवस्था इस तरीके से परीक्षा ली जाती है। उसके बाद अध्यक्ष जी सभी के सामने आगे कहते हैं कि परीक्षाएं कदाचार मुक्त हुई हैं। फिर रिजल्ट आने जिस दिन डेट दिया जाता है उसके ठीक एक दिन बाद कहा जाता है कि कदाचार के कारण परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। आप इसमें बिहार सरकार की सहभागिता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बिहार सरकार जो शिक्षा माफियाओं से डर गई है, इसका सीधा कहना ये है। क्योंकि हम लोगों ने एग्जाम के समय में बहुत सारे सुने थे कि इतने में सेटिंग हो रहा है, उतने के पैसे पे सेटिंग हो रहा है। इन चीज़ों की इस बार नहीं हुए, तो ये शिक्षा माफियाओं के दबाव में आकर सरकार ने ये फैसला लिया है। क्योंकि जब BSEB के अध्यक्ष ने खुद एग्जाम के टाइम कहा था कि ये कदाचार मुक्त हुए हैं एग्जाम, और फिर अचानक कैसे कोई कह सकता है कि नहीं कदाचार हुआ है? यानी कि आप गलत हैं। एक बार जब आप कहते हैं कि परीक्षा में कदाचार नहीं हुआ है, पुनः रिजल्ट आने से कुछ दिन पहले या उसके कुछ दिन बाद आप कहते हैं कि परीक्षाओं में कदाचार हुआ है, इस तरीके से तो उनके खुद के ही
कार्यभार पर सवाल पैदा होते हैं। जी। तो इस पे अध्यक्ष जी के बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस जो कि खुद सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि कदाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। उनके बारे में बस हम यही कहना चाहेंगे, वो अभी दुविधा में है कि हुआ है या नहीं, ये उन अपने कार्य क्षमता के अनुसार वो पता नहीं लगा पा रहे हैं, अपने कार्य को सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। ये बात आपकी सही है कि जो व्यक्ति खुद सामने आके कहता है कि कदाचार नहीं हुआ है, फिर कहता है कि कदाचार हुआ है, और ऐसे व्यक्ति जब दुविधाओं में है, तो आप बिहार की शिक्षा प्रणाली के बारे में क्या कहेंगे, जहाँ के आला अधिकारी ही खुद दुविधा में हैं? अब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में यही कह सकते हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अब राम के भरोसे है, क्योंकि यहाँ पे अधिकारी को ही खुद नहीं पता है कि कब क्या करना है, क्या कैसे मैनेजमेंट करना है, तो कौन उसके लिए जिम्मेवार हो सकता है। यहाँ तक बात हमारे मुख्यमंत्री साहब और इस मौजूदा सरकार की जाए तो इसमें सभी लोगों का यह कहना है, सभी लोगों की राय है कि शिक्षा का स्तर बहुत ही नीचे गिर गया है। आज रेट में देखा जाए, सरकारी अगर स्कूलों की बात की जाए तो ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे जिन्हें अल्फाबेट भी याद नहीं है। और जो अभी ये स्टेट का एग्जाम हुआ था, अगर जिस तरीके से एग्जाम लिया गया जैसे कि आपने बताया, तो हमें लगा था कि जो मौजूदा समय में जो भी व्यक्ति टीचर बनेंगे, जो शिक्षक बनेंगे, वो अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। क्या आपको भी ये लगता था? बिल्कुल लगता था, क्योंकि इस समय के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे कि नहीं, हमें अपने बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, क्योंकि बिहार से बाहर निकलने पर यहाँ के शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बहुत अवांछनीय बातें सुनने को मिलती थी। क्योंकि वहाँ लोग बोलते थे कि वहाँ पे तो चोरी होती है, पर्चा लीक हो जाता है, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, अनेक तरह की बातें सुनने को मिलती, इसलिए मन में दुख होता था। इसीलिए यहाँ के स्टूडेंट्स ने इस बार पूरी जोर शोर से लगाकर कहा था कि इस बार शिक्षा व्यवस्था को कुछ सुधारा जाएगा अपने बल पे। तो इसमें नीतीश सरकार की क्या प्रतिबद्धता भी नजर नहीं आती है, क्योंकि वो कहते हैं कि बिहार को विश्व के शिक्षा का केंद्र बनाया जाएगा। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि जब विद्यालय के केंद्र में शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो हमारा बिहार जो है पूरे विश्व का शिक्षा का केंद्र कैसे बन सकता है? आपकी बात सर्वथा सही है। बिहार पहले शिक्षा का केंद्र रह चुका है, यह तो पूरा विश्व जानता है। लेकिन आज की मौजूदा सरकार या पिछली सरकारों के चलते जो शिक्षा का हाल बिहार का हुआ है, वो हमको नहीं लग रहा है कि वो भारत के किसी भी और राज्य का शिक्षा का वैसा हाल हुआ है। तो आप शिक्षा को लेकर जो आजकल पूरे विश्व में या कहा जाए पूरे भारत के दूसरे राज्यों में बिहारियों के प्रति जो कटाक्ष किए जाते हैं, अशिक्षित कहा जाता है उनको, इसमें मौजूदा सरकार या पिछली सरकारों का हाथ है, आपको लगता है? मौजूदा सरकार की ही पूरी तरह से इसमें हाथ है। हमारे 2005 से पहले जितने भी शिक्षकों की बहाली हुआ करती थी वो बीपीएससी के द्वारा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्जाम लिया जाता, कंडक्ट कराया जाता और उसकी बहाली कराई जाती थी। तो उसमें कोई हेराफेरी नहीं होती थी, उसमें योग्य टीचर जाते थे और उनको वेतनमान भी मिलता था। लेकिन जब से 2005 में नीतीश कुमार जी की सरकार आई, उन्होंने इसको शिक्षकों की बहाली का जिम्मा दे दिया पंचायत के मुखियाओं को, और वहाँ पे क्या हुआ कि वो अपने गांव के अनक्वालिफाइड टीचरों को भी बहाल कर दिए, जो बाहर से अपना सर्टिफिकेट खरीद कर लेकर आए और उस आधार पे वो कर दिए। और वो जब पढ़ाने गए तो अगर कोई अधिकारी उनसे पूछने भी जाता था, जांच पड़ताल करने की शिक्षा व्यवस्था किस हाल में है, तो उनसे यहाँ तक पूछा जाता था कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताते थे। भारत के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाता था तो बिहार के मुख्यमंत्री का नाम बताते थे। स्पेलिंग पूछा, संडे का स्पेलिंग पूछ दिया जाए तो वो भी गलत लिखते थे। इस तरह का तो हाल हो गया पंचायत शिक्षकों में मुखिया के द्वारा नियुक्त टीचर। ऐसी शिक्षा का ये हाल है बिहार में, जहाँ पे शिक्षकों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री में अंतर समझ में नहीं आता है। वो शिक्षा है बिहार की। क्या इसी शिक्षा के बल पर हम विश्वगुरु बन पाएंगे? कभी हम कभी नहीं बन पाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर हमें विश्वगुरु बनना है तो पहले गुरु पर ध्यान देना होगा, क्योंकि गुरु ही छात्रों को बनाएगा। अगर गुरु के अंदर ही काबिलियत नहीं है तो वो क्या एक काबिल छात्र दे पाएगा? कभी बिल्कुल कभी नहीं दे सकता है। तो आज रवि जी से स्टेट के एग्जाम में हुए कदाचार और जो कुछ भी है, सरकार इनका कहना मुझे पूर्णतः सत्य लगा कि
सरकार का इसमें हाथ है। एक बार आप कहते हैं कि परीक्षा कदाचार मुक्त हुई है, फिर रिजल्ट घोषित करने से कुछ दिन पहले आप कहते हैं कि परीक्षा में कदाचार हुआ इसीलिए हम परीक्षा को रद्द करते हैं। यह बिहार के शिक्षा के भविष्य पर एक गहरा प्रश्न है कि आप बिहार की शिक्षा को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। यह बात ऐसे ही हम लोगों की जारी रहेगी। अगले सेशन में हम लोग जरूर मिलेंगे। कुछ कहना चाहेंगे? एक बात कहना चाहेंगे, ये जो जांच कमेटी बैठाई गई थी उसकी सिफारिशों को मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है। उसमें कहा गया है कि 4 सेंटर पे कदाचार हुए हैं और उसमें ये भी कहा गया है कि उसमें छात्रों की शिकायतें हैं कि प्रश्न पत्र गलत सेट किए गए हैं। लेकिन जांच कमेटी के सदस्यों ने बताया कि प्रश्न पत्र सिलेबस के अनुसार ही पूछे गए थे, सामाजिक विज्ञान के ही गलत थे। उसमें क्या हुआ है कि उसमें सेक्शन वाइज नहीं बांटा गया है, मतलब कि पहले हिस्ट्री पूछ दिया गया, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद ये सब पूछा गया। और उसमें नियम होना चाहिए था कि पहले हिस्ट्री पूछा जाना चाहिए था, इस तरह से पूछा जाना। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर केवल सामाजिक विज्ञान का पेपर गलत था तो बाकी सभी सब्जेक्ट्स के विषयों के एग्जाम कैंसिल क्यों हुए? होना चाहिए केवल सामाजिक विज्ञान के, और जहाँ पे कदाचार हुए हैं वहाँ के सेंटरों का एग्जाम रद्द होना चाहिए था। बाकी सभी जो विषयों की परीक्षाएं सही ढंग से हुई है, कम से कम उन छात्रों को रिजल्ट देना चाहिए था, उन छात्रों की बहाली कराई जानी चाहिए थी। और जो भी गलत है उनका फिर से दोबारा एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि ये बिहार प्रदेश के भविष्य की बात है, ऐसे ही की बात है। ऐसे ही कई प्रश्न, हजारों प्रश्न यहाँ के जो प्रतिभागी हैं जिन्होंने स्टेट का एग्जाम दिया है उनके दिमागों में उभर कर सामने आ रही है। अगर ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके भी दिमाग में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह बेबाक राय है, यहाँ पे खुले दिल से किसी भी सब्जेक्ट पे राय रखी जाती है। हम ना किसी के दबाव में काम करते हैं, हम ना किसी के लिए काम करते हैं। हमारा दायित्व है कि हम केवल और केवल समाज के लिए काम करते हैं। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।